हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी आईएएस पर। दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ आवर गवर्नमेंट स्कीम सीरीज। मेरा नाम है तन्वी शर्मा और मैं आपके लिए हर दिन लेकर आती हूँ ये सीरीज जिससे आप टारगेट कर सकें प्रीलिम्स 2021 को। और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे। कवर करने से पहले आपके लिए एक अपडेट, अनअकैडमी लेकर आया है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जहां पर आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा की वैलिडिटी मिलने वाली है अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। यू विल ऑल्सो गेट 20 बुक्स वर्थ ₹10,000 जो कि स्पेशली यूपीएससी एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई हैं। यू विल गेट लोन फैसिलिटी ऑल्सो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, एंड आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप यूज करेंगे हमारा डिस्काउंट कोड, दैट इज स्टडी आईएएस। ऑल्सो हर संडे आता है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप 60 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में कवर करते हो और उसका आपको फिर डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलता है। तो आप पार्टिसिपेट जरूर करिए, प्रीलिम्स के लिए आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा नेशनल आयुष मिशन। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये आयुष जो मिनिस्ट्री है उसको और भी ज्यादा इफेक्टिव, इक्विटेबल एंड स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाने की बात कर रही है। प्रमोट कर सके हम एडॉप्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ आयुष ड्रग्स एंड सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ आयुष रॉ मटेरियल्स। इसके अंदर बेनिफिशियरीज वो लोग हैं जिनको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं हो पाती, एसेस नहीं मिल पाता, एंड उन लोगों को क्या हो, उनको लो कॉस्ट मेडिसिन मिल पाए एंड उनका एसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। इसमें मैंडेटरी कंपोनेंट ये है कि 80% रिसोर्स पूल आयुष सर्विसेज, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एएसयू एंड एच ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्लांट द्वारा रेस किया जाएगा। वेर एज 20% रिसोर्स पूल जो कि एक फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है, वो आयुष वेलनेस सेंटर बनाकर आईईसी एक्टिविटीज, टेलीमेडिसिन, स्पोर्ट मेडिसिन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाकर आयुष इनोवेशंस के अंदर, एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाकर टेस्टिंग चार्ज जो चार्जेस होते हैं उनको रीइंबर्स कर कर, R&D लाकर, मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट प्रमोशन, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, इन सब बेसिस पर, इन सब प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर 20% रिसोर्स पूल को रेज किया जाएगा। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते हैं दूसरी चीज, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ऑफ CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक ऑटोनॉमियस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। तो ये एक इंडियन इनिशिएटिव है जिससे हम प्रिवेंट कर सकें एक्सप्लॉयटेशन को एंड प्रोटेक्ट कर सके इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को फ्रॉम रॉन्गफुल पेटेंट्स। ओके, इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेज जो वर्ल्ड वाइड है उनके अंदर। इट कंटेन्स इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज इन अ डिजिटाइज्ड फॉर्मेट एंड इज अवेलेबल इन 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो कि है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड जापानीज। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस मिशन इज मिशन मधुमेहा। आप ऐसे याद कर सकते हैं, मधु ज्यादातर हम हनी के लिए यूज करते हैं, तो मीठा ज्यादा होने से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो द मिशन वाज लॉन्च टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दैट इज डायबिटीज, आयुर्वेद के द्वारा, ठीक है। एंड इसको नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा जैसे कहते हैं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि हमारा पैनक्रियाज जब अच्छे से वर्क नहीं करता है एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, तब हमारे बॉडी के अंदर हमें कंडीशन देखने को मिलती है। ऑल्सो ये जब भी हो सकता है जब हमारी बॉडी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहा है उस इंसुलिन को जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है। डिफरेंट टाइप की डायबिटीज होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हमारे देश के अंदर दोनों ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। एंड इससे मेजर ऑर्गन नेमली किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम, आईज, इन सब पर भारी इफेक्ट हो सकता है। तो डायबिटीज को रोकने के लिए पर्टिकुलरली मिशन आ रहा है जिससे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके। अब बात करते हैं स्कीम फॉर प्रमोटिंग फार्मा को विजिलेंस ऑफ आयुष ड्रग्स के बारे में। अब ये एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि एम करता है कि हम एक ऐसा कल्चर लेकर आए जहां पर हम सेफ्टी के बारे में ख्याल रख सके आयुष ड्रग्स का।
इट ऑल्सो एंटेल्स सर्विलियंस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाते हैं हर जगह कि आप ये ड्रग यूज करोगे तो ये हो जाएगा, वो सब चीज ना हो, लोगों तक सही जो जानकारी है वो पहुंच सके। इट इंटेंड टू फैसिलिटेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 tier नेटवर्क ऑफ नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, intermediary pharmacovigilance center and peripheral pharmacovigilance center। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसको डेजिग्नेट किया गया है कि वो इस पर्टिकुलरली ये जो स्कीम है इसको कोऑर्डिनेट करे। इट विल फैसिलिटेट डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियली अनसेफ मेडिसिन, जो भी अनसेफ मेडिसिन हैं उनसे लोगों को बचाएं एंड कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट उससे रिलेटेड लोगों के सामने नहीं आए। फार्माकोविजिलेंस क्या है? ये एक साइंस होती है to which is related to detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other drug related problems। तो उनको एक तरह से मॉनिटर करती है कि लोगों के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं देखने को मिल रही, ये ड्रग कहीं उनके लिए ऐसा नहीं हो कि वो किसी चीज को क्योर करने के लिए उस मेडिसिन को ले रहे हो, उस ड्रग को ले रहे हो और उससे उनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ओके, तो ये पेशेंट की केयर को देखने के लिए, उनकी सेफ्टी को देखने के लिए ये आता है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में। पहली है हमारी फेम इंडिया स्कीम, इंपॉर्टेंट है। फेम इंडिया स्कीम बेसिकली फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। 2015 के अंदर ये आई थी, जिससे हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है एंड उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम क्या कर सकें, उसको सपोर्ट कर सकें। इसके अंदर बेसिकली 4 फोकस एरियाज हैं। सबसे पहले तो हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिर हम डिमांड रेस करने की बात कर रहे हैं एंड फिर पायलट प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे हम, एंड ऑल्सो हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। स्कीम इनिशियली अप्रैल 2017 तक आई थी। It was up to there only and it was further extended up to 31st March 2019। अब तो इसका सेकेंड फेज चल रहा है एंड इम्पॉर्टेंट है ये स्कीम बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस इसको मॉनिटर करने वाली है एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम है ये आपके लिए। इसके फेज 2 का यही टारगेट है कि फुल्ली यानी 100% इलेक्ट्रिक फ्लीट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग बसेस, टैक्सीज, ऑटो रिक्शा हम लेकर आ सके एंड इंसेंटिव विल बी ऑफर्ड फॉर इलेक्ट्रिक बसेस, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स टू बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पजेस। ठीक है, तो उनको इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स एंड दोज विद अ साइजेबल लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी तो वैसे ही न्यूज में चल रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रिक मोटर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द स्कीम्स, तो इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर्स ये सब भी इंक्लूडेड हैं। द सेंटर प्लान टू रोल आउट एन इंसेंटिव ऑफ 10,000 पर किलोवाट फॉर 2, 3 and 4 व्हीलर्स based on the size of their batteries। R&D प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे लाने की बात करी जा रही है जिससे हम बैटरी डेवलपमेंट भी कर सके। ओके, चलिए बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है उनके बारे में। पहला है हमारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम, पीएम स्कॉलरशिप स्कीम। इसके ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये आपको याद रखना है कि ये किस चीज के लिए है। ये इसलिए आई है कि हम एनकरेज कर सकें हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को उन वार्ड्स के लिए या विडो के लिए जो कि एक्स सर्विस आर्मी की हैं या फिर नेवी या एयरफोर्स पर्सोनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके एजुकेशन को रेज करने के लिए, एनकरेज करने के लिए आई है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, एंड इन केस ऑफ पर्सोनल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिस्पेक्टिवली। एंड इसके अंदर गवर्नमेंट वेरियस चेंजेस भी लेकर आई है। जो रेट्स हैं स्कॉलरशिप के उनको रेस कर दिया गया है फ्रॉम 2000 पर मंथ टू 2500 पर मंथ फॉर द बॉयज एंड 2250 per month to 3000 for the girls। The ambit of the scholarship scheme is extended to the wards of state police officials who are martyred during terror or नक्सल अटैक। तो मतलब अगर अनफॉर्चुनेटली टेरर या नक्सल अटैक की वजह से कोई स्टेट पुलिस ऑफिशियल की डेथ हो जाती है
तो उनकी फैमिली तक भी, उनके वार्ड तक भी ये स्कीम को पहुंचाया जाएगा। The quota of the new scholarship for ward of state police officials will be 500 in a year and Ministry of Home Affairs इसको implement करने के लिए नोडल एजेंसी है। नेशनल डिफेंस फंड देख लेते हैं। नेशनल डिफेंस फंड जो है इट वाज सेट अप इन 1962 टू टेक चार्ज ऑफ वॉलंटरी डोनेशंस कैश या काइंड के रूप में, जिसे हम प्रमोट कर सके नेशनल डिफेंस एफर्ट्स को एंड डिसाइड कर सके कि यूटिलाइजेशन को। द फंड इज करेंटली बीइंग यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए आई है। आपको इम्पोर्टेंटली ये याद रखना है कि ये जो फंड है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिसके जो पीएम होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। इसके अंदर डिफेंस, फिनेंस एंड होम मिनिस्टर्स भी एज मेंबर होते हैं। बट इसका जो ट्रेजरर है, द ट्रेजरर ऑफ द फंड इज फिनेंस मिनिस्टर एंड द जॉइंट सेक्रेटरी। पीएमओ डील्स विद द सब्जेक्ट इज सेक्रेटरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरमैन है, वेयर एज फाइनेंस मिनिस्टर इज द ट्रेजरर ऑफ द फंड। चलिए अब CCWCS के बारे में देख लेते हैं। ये एक साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की स्कीम है। एम करती है कि हम इफेक्टिव मैकेनिज्म को लेकर आए जिससे हम जितने भी साइबर से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन उनको बचा पाएं। इसके अंडर पोर्नोग्राफीज एंड ऑल ऑफ दीज भी इंक्लूडेड है। द मेन फीचर ऑफ द स्कीम्स आर ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, वन नेशनल लेवल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरीज, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो देख सके कि अगर कोई भी साइबर रिलेटेड क्राइम आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स, साइबर क्राइम अवेयरनेस एक्टिविटीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पुलिस एंड पब्लिक आर स्टेट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। पुलिस एंड पब्लिक ये दोनों ही एज स्टेट सब्जेक्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर शेड्यूल 7। सो स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कि वो प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन देख सके इन क्राइम्स का थ्रू देयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। चलिए बात करते हैं भारत के वीर इनिशिएटिव के बारे में। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वन लाइन क्वेश्चंस इनसे आ जाते हैं। इन विच एनीवन कैन मेक फिजिकल कंट्रीब्यूशन टू द फैमिलीज ऑफ मार्टियर्ड ऑफ CAPF। ठीक है, तो जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनके लिए भी आप फिजिकल कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। CAPF इंक्लूड्स असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Police Force, National Disaster Response Force and सशस्त्र सीमा बल। थ्रू दिस पोर्टल हम डोनेट कर सकते हैं डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल मार्टियर्ड अकाउंट, मैक्सिमम ऑफ 15 लाख इसके अंदर ये बता दिया है। और मे डिनोट टू भारत के वीर कॉर्पस फंड। ठीक है, इन फंड से अल्टीमेटली इनकी फैमिलीज के पास पैसा चला जाएगा। भारत के वीर कॉर्पस वुड बी मैनेज्ड बाय अ कमिटी मेड अप बाय द एमिनेंट पर्संस एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन इक्वल नंबर्स, जो कि डिसाइड करेंगे कि फंड की इक्विबिलिटी कैसे होनी चाहिए एंड कैसे फैमिलीज को उनकी नीड्स के बेसिस पर मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। अब बात करते हैं ऑपरेशन मुस्कान के बारे में, ऑपरेशन स्माइल के बारे में। ठीक है, ये बच्चों से डील करता है क्योंकि बच्चे हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कान ला देते हैं। द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ओके, एंड रेस्क्यू चिल्ड्रन फ्रॉम पर्सन्स हु ट्राई टू एंगेज देम इन बेगिंग, सेक्सुअल ट्रेड and other antisocial activities. आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है, क्रिमिनलाइज करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को। ऑल्सो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, दैट इज राइट टू लाइफ। स्पेशली ट्रेन्ड पुलिस टीम्स को बनाया जाएगा कि वो स्क्रीन कर सके चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन शेल्टर होम्स, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, रोड एंड रिलीजियस प्लेसेस एंड उनकी सेफ्टी का ख्याल रख सके। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलेटेड स्कीम्स को देख लेते हैं। पहली स्कीम है हमारी PM स्वानिधि, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर सकें स्ट्रीट वेंडर्स को कि वो अपने लाइवलीहुड को चला सकें इन दिस एडवर्स कंडीशन ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 का लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उस समय ये आई थी PM स्वानिधि, आपके लिए इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम के अंदर जो वेंडर्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है ऑफ अप टू 10,000
ठीक है, विच इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर आप इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर इसको रीपे कर सकते हैं। टाइमली एंड अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन से क्या होगा, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी उनको एट 7% पर एनम। उनके बैंक अकाउंट के अंदर सीडी डाल दी जाएगी बाया डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्वार्टरली बेसिस पर। एंड कोई पेनल्टी नहीं होगी अगर आप अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन करते हो। एंड सिडबी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी विच विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड पीएम स्वानिधि पोर्टल भी इसके लिए बनाया गया है, जो कि स्पेसिफिकली देखेगा कि लोगों तक इसका जो फायदा है वो पहुंच पा रहा है कि नहीं। एक तरह से आईटी इंटरफेस ये फॉर्म कर रहा है। एंड इट विल एक्सेप्ट लोन एप्लीकेशन फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, वो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं या कॉमन सर्विसेज सेंटर, अर्बन लोकल बॉडीज या सेल्फ हेल्प ग्रुप इनके द्वारा भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन। इट इन्विजन्स हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक, एंड इसके अंदर राजीव आवास योजना एंड राजीव ऋण योजना दोनों को सबस्यूम कर दिया है। यहाँ पे क्या होगा कि लोगों को बेसिकली उनको हाउसिंग मिल पाए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें उतने घर भी चाहिए। ठीक है, तो अर्बन पुअर को ये चीज मिल पाए, विच इंक्लूड स्लम dwellers थ्रू following the programs. ठीक है, central assistance to urban local bodies and other implementing agencies for slum rehabilitation and participation of private developers. प्रमोशन किया जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग का वीकर सेक्शन के लिए थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सब्सिडी मिलेगी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। ये कवर करने वाला है 41 स्टैट्यूटरी टाउन्स को एज पर द सेंसस ऑफ 2011 एंड फोकस करता है 500 क्लास 1 सिटीज इन 3 फेजेस को। Center and state will be funding in the ratio 75-25, बट नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये रेशो 90-10 है, तो वहां पे स्टेट का कंट्रीब्यूशन कम है। बेनिफिशरीज हैं अर्बन पुअर जिनके पास अपना खुद का पक्का हाउस नहीं है, ओके, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर आते हैं एज बेनिफिशरी। अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल। एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जो कि प्रोवाइड होगी फॉर द लोन अमाउंट ऑफ अप टू 6 lakhs एट द रेट ऑफ 6.5% फॉर द टेन्योर ऑफ 20 years, और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन जो भी लोअर होगा उस पर यह अप्लाई होगा। इट इज फॉर द परचेज, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, इम्प्रूवमेंट लेकर आया जा सके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, लोअर इकोनॉमिक ग्रुप के लिए या मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, एंड उनको हाउसिंग की फैसिलिटी मिल सके। द हाउसेज विल बी अलॉटेड प्रेफरेबली इन द नेम ऑफ वुमेन इन द फैमिली। अगला इनिशिएटिव है हमारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया फॉर द अर्बन माइग्रेंट एंड पुअर। ये एक सब स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। एग्जिस्टिंग वेकेंट गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को कन्वर्ट किया जाएगा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर थ्रू कंसेशन एग्रीमेंट फॉर 25 ईयर्स इसके अंदर, ओके। एंड फर्दर क्या होगा इसका फायदा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको मिलने वाले हैं। द स्टेट यूटी विल सेलेक्ट कॉन्शनर्स थ्रू ट्रांसपेरेंट बिडिंग, एंड इसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे लिवेबल बाय रिपेयर, रेट्रोफिट, मेंटेनेंस ऑफ रूम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जैसे वाटर, सीवेज, सैनिटाइजेशन, रोड्स, इन सब का ख्याल रखे। एंड द टारगेट बेनिफिशरीज आर अ लार्ज पार्ट ऑफ वर्कफोर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं हॉस्पिटैलिटी में, कंस्ट्रक्शन में या अदर सेक्टर्स में, लेबरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि रूरल एरियाज से छोटे टाउन्स के अंदर आए हैं एंड उनको अभी तक भी उनका कोई लाइफ में जिसे कहते हैं ना एक स्टैटिक एक रिसोर्स होता है वो नहीं है रहने का। अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना। एम है इसका अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्बन पुअर, जिससे हम एनहांस कर सकें सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पर उनकी स्किल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये आया है इन इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये जो पर्टिकुलर है ये यूनिवर्सल कवरेज ऑफ अर्बन पुअर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड क्रेडिट फैसिलिटी के लिए वर्क करता है। फोकस है इसका
ऑर्गेनाइजिंग अर्बन पुअर इन देयर स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट लेवल इंस्टीट्यूशन, एंड उनके लिए स्किल डेवलपमेंट से उनके लिए अपॉर्चुनिटी आए, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी आए, एंड उनको हेल्प कर सके हम कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर क्रिएट कर सकें. It also aims to provide shelter equipped with essential services to the urban homeless in the phased manner and address करता है livelihood concern of the urban street vendors. Funding center and state की 75-25 but northeastern and special category states के लिए it will be 90-10. बात करते हैं अगले इनिशिएटिव के बारे में, दैट इज पैसा, विच स्टैंड्स फॉर पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन असेस. ये एक तरीके का एक वेब प्लेटफॉर्म है, एंड यहाँ पर क्या होगा, अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन असेस मिल पाएगा लोगों को, एंड इट इज अंडर द स्कीम दैट इज DAYNULM, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. एंड इससे क्या होगा, एंड टू एंड ऑनलाइन सोल्यूशंस मिल पाएंगे फॉर प्रोसेसिंग, पेमेंट, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स, जो कि बैंक मंथली बेसिस पर देती रहती है. इलाहाबाद बैंक नोडल बैंक है फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्टल, एंड गवर्नमेंट जो है इट विल कनेक्ट डायरेक्टली विद द बेनिफिशियरीज एंड इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. And all state UTs, CSBs, RRBs, regional rural banks, cooperative banks इस पोर्टल को डिप्लॉय करने वाले हैं. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, दैट इज अमृत, अटल मेंशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लाने के लिए, दैट हैज अ डायरेक्ट लिंक टू द प्रोविजन ऑफ बेटर सर्विसेज टू द सिटीजन्स. ओके, एंड एवरी हाउस होल्ड को एसेस मिलेगा टू अ टैप विद अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवेज कनेक्शन इसके अंदर. इट प्रपोजेस द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सिटीज. कैसे होगा ये कि हम ग्रीनरी को लेकर आए, वेल मेंटेन्ड, ओपन एंड रिड्यूस करें पोल्यूशन को, एंड स्विच करें अच्छे इनिशिएटिव्स में जो कि हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो. 500 सिटीज को इनमें कन्वर्ट किया जाएगा, एंड दिस मिशन इज अ न्यू अवतार ऑफ जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन. Note here some of the inadmissible components under Amrut are power, telecom, health, education, wage employment program, and staff component and purchase of land for projects or project related to work, staff salaries of both the state, ULB. The list is exhaustive. ठीक है, तो बहुत सारे इसके अंदर components include होते हैं. चलिए बात करते हैं अगले इनिशिएटिव के बारे में, दैट इज स्मार्ट सिटीज, यानी बेहतरीन सिटीज को डेवलप करना. एम है कि हम सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज को लेकर आए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन्स. ओके, जो कि क्लीन हो, सस्टेनेबल हो एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली हो. फोकस है कि हम क्रिएट करें एक रेप्लिकेबल मॉडल को which is meant to set up examples that can be replicated both within and outside the smart cities. ठीक है, तो आप एक जगह पर अगर आप ऐसा कुछ डेवलप करते हो उसके बाद वो फर्दर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो और भी जगह सेम टाइप की चीजें हम सेम टाइप के स्मार्ट सिटीज को लेकर आ सकें. ओके, इससे फायदा ही होगा लोगों को. कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट इसके अंदर आते हैं जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटाइजेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, urban mobility, public transport, affordable housing, robust IT connectivity, good governance, sustainable development, safety of the citizens, particularly women या जो vulnerable group हो गए, children हो गए. ठीक है, ये सबको ये लाने की बात करता है. ये सब तो हमें एक तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत पहले से ही देखने को मिल गया था. ठीक है, बट अब क्या हो गया है, इंसान जैसे जैसे डेवलप हो गए हैं हमने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया. तो यहाँ पे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी लाने की बात करी जा रही है. कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन है सिटी इम्प्रूवमेंट, जिसे हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं, सिटी रिन्यूएबल जिसे हम रीडेवलपमेंट कहते हैं, and city extension plus a pan city initiative in which smart solutions are applied covering large part of the city. एरिया बेस्ड अप्रोच होगी. ठीक है, स्मॉल स्मॉल एरियाज को लेकर चला जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा, फिर फर्दर औरों को डेवलप किया जाएगा, एंड स्टेट को एटलीस्ट एक स्मार्ट सिटी मिलेगी. द फर्स्ट स्टेज ऑफ द competition will be intra-state based on the criteria specified
एंड जो भी हाईएस्ट स्कोरिंग जो भी पोटेंशियल स्मार्ट सिटीज होंगे उनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा रिकमेंड किया जाएगा. The 100 such potential smart cities nominated by all the states and UT will prepare smart city plans जिनको rigorously लेकर आया जाएगा स्टेज 2 के अंदर एंड उनको एज प्रायोरिटी सिटीज रखा जाएगा फॉर फाइनेंसिंग. The implementation is done by the Special Purpose Vehicle, which will be promoted by state and UTs and the urban local bodies jointly 50-50 equity shareholding इसके अंदर होगी. हिदे which stands for National Heritage City Development and Augmentation योजना फोकस करती है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट लेकर आए हेरिटेज सिटीज का. इसके अंदर अजमेर, अमरावती, बदामी, गया, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी, वरंगल, द्वारका, कांचीपुरम एंड अमृतसर जैसी जो सिटीज हैं वो इंक्लूडिंग है और उनका प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, सर्विस डिलीवरी वहाँ पर और भी ज़्यादा स्मूथ हो एंड लोगों तक उसकी कनेक्टिविटी बहुत पहुँच पाए, कल्चरली वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड हो, ये सबका ख्याल रखा जाएगा. मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रिजर्व कर सकें सोल ऑफ इंडिया विच इज़ आवर हेरिटेज. ठीक है, हमारी इतनी ही हेरिटेज है तो हमें उसका फायदा भी उठाना चाहिए. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये एक तरीके की जो कि 4 थीम एरियाज पर वर्क करती है. पहला है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिवाइविंग एंड रिविटलाइजिंग द सोल ऑफ हेरिटेज सिटीज. ये सब सिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं एंड ये सपोर्ट करता है कोर हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर आना जो कि अनबर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप फर्दर करेंगी. अगला सी इनिशिएटिव देख लेते हैं, दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग फंड. ये एक तरीके का फंड है and it is dedicated to provide affordable housing to the people under National Housing Bank to boost demand and supply of low cost home. ठीक है, लो कॉस्ट होम होंगे तो जो लो इनकम ग्रुप है या मिडिल जो लोग हैं वो इजीली इसको एसेस कर पाएंगे. एंड इट विल रिवाइव फंड फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल एंड फुल्ली सर्वाइव्ड बॉन्ड्स अथॉराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू एंजॉयड इट. आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी स्कीम्स को कवर किया. आगे हम जितनी भी हमारी जो मिनिस्ट्रीज रह गई हैं उनकी स्कीम्स को हम कवर करेंगे. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है एंड आपको ये बेनिफिट दे रही है तो नीचे होगा लाइक का बटन, उसको आप ज़रूर दबाइएगा. एंड लाइक्स को देख के थोड़ी खुशी मिलती है, लगता है कि हाँ हमारा इनिशिएटिव आप लोगों को पसंद आ रहा है, आपको मदद कर रहा है, तो ज़रूर करिएगा. एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली तो आप हमें नीचे लिखकर बता सकते हैं. दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.